वो ऐसा कोई ड्रिंक लें जो उनकी बॉडी में एक अलर्टनेस तो रखे एंड देन उनको हार्म ना करे। तो जैसे कि कोई भी अच्छी ग्रीन टी हो। बच्चों में भी शुगर के पेशेंट काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास भी 5-6 ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं और वो उनकी शुगर जो है 300-400। ये मेटाबॉलिज्म कैसे अच्छा होता है, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि बचपन से ही वो बहुत स्लिम ट्रिम से होते हैं और कुछ लोग So, hi and welcome back to another podcast of Talk with Feel. My name is Shweta Pandey, a podcast where we talk about the real incident, real challenges, and real talk and the real conversation. So, आज हमारे साथ है डाइटिशियन डॉक्टर मिर्जा हिना खान. So, आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातों पे बात करने वाले हैं जो कि शायद हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना और समझना कि हाउ टू मेंटेन आवर शुगर लेवल, ओबेसिटी क्या होती है, डायबिटीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ में आजकल आई थिंक छोटे या बड़े बच्चों का कोई डिफरेंस नहीं रहा है. शुगर लेवल जो है या शुगर जो बीमारी है वो हर किसी को हो रही है. तो उस चीज पे बात करेंगे और प्लस हिना आपको बताएंगे कि बेसिक चीजें आप क्या ले सकते हो, क्या सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई. तो आज हम इस चीज के बारे में बातें जानेंगे. और प्लस तो शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ सोल फिटनेस स्टूडियो, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे थ्रू द इंस्टाग्राम पेज या फिर कोई भी पेजेस आप अगर टाइप करोगे गूगल में तो आई थिंक उनका नंबर आ जाएगा उसमें, तो आप कनेक्ट कर सकते हो. शी इज डॉक्टर मिर्जा हिना खान. तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और उनसे जान सकते हो अपनी नॉर्मल रूटीन के बारे में. तो आज हम जो बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ओबेसिटी के बारे में है एंड डायबिटीज के बारे में. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है ना कि पहले तो आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी और आपको कहाँ से ये इंटरेस्ट आया कि आपको ओबेसिटी और डायबिटीज में अब जाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए. थैंक यू श्वेता फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरा इस फील्ड में आने का जो पर्पस रहा है वो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती थी एंड देन मेरा डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे जिसकी वजह से मुझे समझ आया कि हेल्थ अपनी जो होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपने अपने आप से मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट किया एंड देन जब उसके रिजल्ट्स आए वो बहुत अमेजिंग थे और मेरे डॉक्टर ने ही मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि हिना अगर तुम अपने आप को हील कर सकती हो, अपनी सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी बढ़ाकर आप खुद को हील कर सकती हो, तो ये मैसेज आप अपने दूसरे लोगों को भी दे सकते हो। तो वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड देन डायबिटीज़ और ओबेसिटी में क्यों मैं काम कर रही हूँ। मैं पिछले 13 साल से इस फील्ड में हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास जो पेशेंट आते थे वो मिक्स हुआ करते थे। थायराइड भी होता था, पीसीओएस भी होता था, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आते थे। बट 5 साल में अगर आप देखें तो डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और 90% मेरे पास जो पेशेंट आ रहे थे वो डायबिटीज़ के ही आ रहे थे। देन मुझे समझ आया कि मुझे डायबिटीज़ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। देन मैंने फिर उसके ऊपर स्टडी किया एंड देन मैंने डायबिटीज़ स्पेशल में काफ़ी कुछ किया है, प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हैं, काफ़ी सारे नॉलेज मैंने वहाँ से ली है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एंड देन आज मैं डायबिटीज़ रिवर्सल एंड देन ओबेसिटी में काम कर रही हूँ। तो मेरा जो मोटिवेशन है वो मेरा खुद से आया है एंड देन काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है हील होते हुए नेचुरल हीलिंग के थ्रू। तो आई थिंक यही मेरा बेस्ट वे था। ओके. सो अगर आपके शब्दों में जाना जाए तो ओबेसिटी क्या है? सो बेसिकली ओबेसिटी अगर हम बात करें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी से। तो ओवरवेट अलग टर्म है। ओवरवेट का मतलब है आपकी जो हाइट है और आपकी जो एज है, आपका बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग आप कुछ किलो ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपका ओवरवेट हो गया। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आपका जो फैट है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और आपके ऑर्गन्स पर, आपके बॉडी के हर जगह, सेल्स पर, ब्लड में फैट होता है। तो बेसिकली जब फैट डिपोजिशन ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। तो ओबेसिटी एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है। अगर हम उसको क्योर नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली डायबिटीज होने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कहा जाता है कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डायबिटीज एक्चुअली। ओके. सो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं खाना कम खाता हूँ लेकिन मेरा वेट बढ़ जाता है और कई लोग कहते हैं कि मैं हवा भी खा लूँ तो मेरा वेट उतना ही रहता है, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा भी खाना खाते हैं ना लेकिन वो बड़े स्लिम रहते हैं. और अगर मैं खुद का भी एग्जांपल ले लूँ तो मैं अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना खा लूँ तो वो मेरे पे बहुत जल्दी असर करेगा. तो ऐसा क्यों?
सो श्वेता, एक्चुअली होता क्या है कि ये सारा खेल जो है ये मेटाबॉलिज्म का होता है, और कहीं न कहीं हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा, जैसे आप पूछ रहे हो कि कुछ लोग बहुत स्लिम दिखते हैं हाँ। एंड देन उनका डाइट बहुत अच्छा होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। और ये मेटाबॉलिज्म कैसे अच्छा होता है, कभी-कभी ये जेनेटिक भी होता है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि बचपन से ही वो बहुत स्लिम ट्रिम से होते हैं, और कुछ लोग बचपन से ही थोड़े चब्बी से होते हैं, थोड़ा ओवरवेट होते हैं। तो उनका मेटाबॉलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। और मेटाबॉलिज्म को ऐसे नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी हालात में आप अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होता जाएगा, और मेटाबॉलिज्म अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो वहीं आपकी जो बॉडी है वो आपके फैट को इंजन की तरह से, यानी कि आपके फैट को एज ए एनर्जी की सोर्स में वो यूज करना स्टार्ट कर देती है, एंड देन आप स्लिम दिखने लगते हो। तो सारा खेल ये मेटाबॉलिज्म एंड देन हार्मोन्स का होता है। मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को बेटर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। स्लीप, अगर आप अच्छे टाइम पर सो रहे हो, सही टाइम पर उठ रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड देन गट हेल्थ भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो बेसिकली आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है ताकि आप स्लिम दिखें। ओके, सो उसको बढ़ाने के लिए क्या-क्या टिप्स हो सकते हैं? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ होती है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जितना आप स्वेट आउट करेंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। आपका जो बॉडी का एक-एक ऑर्गन, आपका सेल जितना एक्टिव रहेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आपको ऐसा डाइट खाना है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, आपको लेथार्जी ना फ़ील कराए। तो वैसा खाना क्या होता है, वो घर का बना हुआ हाँ। क्लीन फूड होता है। बाहर का जंक अगर आप खाएँगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही लेथार्जी फ़ील करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान किया होगा ना, जब आपने बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा जब आप खाते हैं, तो आप नेक्स्ट डे देखिए आपका चेहरे पे भी स्वेलिंग आ जाएगा, और आप बहुत लेथार्जी फ़ील करेंगे, क्योंकि वो एकदम सिंपल कार्ब्स होते हैं। वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं। तो खाना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक्सरसाइज़ एंड देन स्लीप। अगर आपका स्लीप अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा और आपकी एनर्जी लेवल्स भी हाई रहेंगे। ओके, लेकिन जैसे आज की अगर बात करें, आज के जो नॉर्मल लाइफ भी है कि हर किसी को जीतना है, इतनी बिजी लाइफ नॉर्मल भी हो रखी है कि इतनी बिजी है कि हर किसी को जीतना और उस रेस में चले जा रहे हैं, राइट? तो एक स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के बाद स्लीप आना, स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, वो एक वैलिड हो जाता है, फिर हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। तो उस चीज को कैसे इस चीज में मतलब हेल्प कर सकती है? सो शुद्धा ऐसा है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आज की जो भागा-दौड़ी की लाइफ है, लोगों को एक माइंडसेट बन गया है कि हमें देर तक जागना है। दो अगर आप देर तक जागेंगे तो ऑब्वियसली आप सुबह में तो जल्दी नहीं उठ पाएँगे, और अगर उठ भी गए तो वही लेथार्जी फ़ील करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आपकी हेल्थ कंट्रोल रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ आपके हाथ में रहे, तो आपको अपना एक लाइफ़स्टाइल जो है वो एक मेंटेन करना पड़ेगा, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको अपना पूरा रूटीन जो है वो ठीक करना पड़ेगा। तो इंसान कुछ भी अगर चाहे तो हो सकता है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आते थे जो बोलते थे कि हम तो देर-देर रात तक ही पढ़ पाते हैं, या देर रात तक ही हम काम कर पाते हैं। बट जब उन्होंने देखा कि उसके फ़ायदे हैं या नुकसान है, नुकसान उनको ज़्यादा नज़र आए, तो उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल को ठीक किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहे तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर काम करोगे, और आप अपने आवर्स को, अपने स्लीपिंग आवर्स को ठीक करोगे। तो जल्दी सोने की आदत अगर आपने डाल ली, सिर्फ़ 21 डेज़ लगते हैं हमें अपनी हैबिट को चेंज करने में। अगर 21 डेज़ में आपने अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया और उस पे सस्टेन रहे 21 डेज़, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। फिर आप हर कॉम्पिटिशन, हर आप आराम से सक्सेस आप पा सकते हैं। एंड देन स्ट्रेस भी बहुत आजकल इसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक तरह का चिक वाला फॉर्म है, चिक एंड एग वाला बात हो गई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो स्ट्रेस भी सेम वही चीज़ है कि आपका स्ट्रेस इस वजह से है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो, या फिर स्लीप आपकी डिस्टर्ब है क्योंकि आपको स्ट्रेस है। स्ट्रेस। तो इन दोनों चीज़ों को ही आपको समझना होगा। अगर आप अपना रूटीन ठीक कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल आप देखेंगे कि बहुत डाउन चला जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन्स को आप आप रिलैक्स करके रख रहे हो ना। तो वही चीज़ हो गई है कि आपको अपना
रूटीन तो ठीक करना ही पड़ेगा, स्लीपिंग आवर्स आपको अपने ठीक करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया स्लीप साइकिल और जो जो उसके फायदेमंद है चीज़ें, लेकिन जैसे होता है ना आजकल के टाइम में कई ऐसे ऑफिसेज हैं जो नाइट शिफ्ट ऑफर करती हैं और लोग लेते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो जो दिन की दुनिया से है ना वो वंचित रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्योंकि वो रात में काम करते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो उनकी एक्चुअल लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ में फिर कैसे हेल्प होगी? यस श्वेता, ये आपने बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेरी आता है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली, तो उनको कुछ ऐसा करना होता है जिससे उनका हेल्थ भी बना रहे और वो अर्निंग भी अच्छे कर पाएँ। तो उसके लिए हमें उनके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा-सा डाउन करके रखना पड़ता है। उसके लिए उनको एक्सरसाइज़ करनी है। हालाँकि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इतना पूरी रात जागकर वो काम करते हैं, देन सुबह आते हैं, तो टाइम ही नहीं होता है एक्सरसाइज़ का। बट जो लोग आपके मेरे पास आ रहे हैं एज़ ए हेल्थ पर्पज़ से, तो ऑब्वियसली वो अवेयर हैं एंड देन वो आए हैं ताकि उनको एक हेल्प मिल जाए। तो मेरा उनको एक मैं ये ज़रूर काउंसलिंग करती हूँ उनकी कि आप कैसे भी करके आप अपने दिन का 1 घंटा निकाल लीजिए, जहाँ पर आप एक्सरसाइज़ करें। मेडिटेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं और आप सिर्फ ब्रेथ वर्क कर पा रहे हैं और मेडिटेशन कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने कोर्टिसोल हार्मोन को रिलैक्स कर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी और प्रॉब्लम्स ना आएँ। ये एक बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स के साथ मैं बहुत काम करती हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं बहुत बोलती भी हूँ इसी वजह से, ताकि उनको एक अवेयरनेस रहे कि कैसे वो अपनी हेल्थ को टैकल कर सकते हैं। तो उनका खाना-पीना अच्छा होना चाहिए। आप नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं बट आपको अपने खाने के जो टाइमिंग है वो सेट रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप 12 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं। आप कम से कम 10 बजे तक अपना डिनर जो है कर लेना चाहिए उनको, और सुबह तक जब तक उनका काम चल रहा है, 4 बजे तक उनकी शिफ्ट होती है आई थिंक, वो ऐसा कोई ड्रिंक लें जो उनकी बॉडी में एक अलर्टनेस तो रखे एंड देन उनको हार्म ना करे। तो जैसे कि कोई भी अच्छी ग्रीन टी हो गया, तुलसी वाला पानी हो गया, या फिर ब्लैक कॉफ़ी भी कुछ लोग ले लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बीपी-वीपी तो नहीं है। तो ब्लैक कॉफ़ी वो ले सकते हैं विद लेमन एंड देन वापस जाने के बाद अपने घर वो जाते हैं तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह करके देन वो फिर सो सकते हैं। तो अगर वो अपना चाहें तो अपने दिन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, इनफ टाइम होता है। बट यही है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अपनी कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाई हैं जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स के ऊपर हैं और वो उनको बहुत हेल्प भी कर रही हैं। और जैसे कि जब वेट बढ़ जाता है ना तो बहुत सारे पार्ट्स में लाइक आपको लगता है कि ये हाथ ये सब चीज़ें मोटे-मोटे हो रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब, और उससे मुझे लगता है कुछ असर भी पड़ रहा होगा जो इंटरनल हार्मोन्स हैं हमारे या इंटरनल हमारे अंदर जो चीज़ें हैं। तो क्या-क्या असर पड़ता है और फिर कैसे उस चीज़ से बचना चाहिए? और वही श्वेता, जो हमने अभी बात की मेटाबॉलिज्म की, वो सारा खेल ही मेटाबॉलिज्म का होता है। आपका मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, तो वो आपकी बॉडी में फैट डिपोज़िशन करता जाएगा। देन उससे क्या होगा, आपके फेस पे भी फैट आएगा, आपके हाथों पे भी आएगा, पैरों पर भी आएगा, पूरी बॉडी में फैट आएगा। इवन आपके ब्लड स्ट्रीम्स में भी फैट जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, फैटी लिवर बढ़ता है लोगों में। तो आपको उसको कम करने के लिए आपको अपना एक लाइफ़स्टाइल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको जीना ही पड़ेगा। तभी इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और तरीका नहीं है। आपको लाइफ़स्टाइल अच्छा रखना है और लाइफ़स्टाइल अच्छा रखने के लिए सिर्फ़ 4 ही पिलर होते हैं। एक्सरसाइज़ होता है, डाइट होता है, स्लीप होता है एंड देन स्ट्रेस होता है। अगर आप इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ सेट है। तो है ना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेचुरली कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं? ये मैं खुद भी जानना चाहूँगी, ठीक है? उसके अलावा जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में सर्जरी है, ट्रीटमेंट्स है कि आप अपने मसल्स काट सकते हो, हटवा सकते हो। तो क्या वो मतलब वो सही चीज़ें हैं या नहीं? आजकल देखिए साइंस तो बहुत एडवांस हो गई है। हर चीज़ में ही आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएँगे। काफ़ी सारी बैरिएट्रिक सर्जरीज़ होती हैं, काफ़ी सारी मेडिकल वेट लॉस ऑप्शंस हैं। बट अगर आप देखें, इन सारी सर्जरीज़ के बावजूद भी आपको जो सर्जन है वो यही बोलेगा कि अगर आप इसका रिज़ल्ट चाहते हैं सस्टेनेबल, तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल ही मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना पैसा देकर, इतना रिस्क उठाकर, इतना टाइम लगाकर आप ये सब करवा रहे हैं और फिर भी आपको लाइफ़स्टाइल ही मेंटेन करना है, तो फिर इन सब चीज़ों में जाना ही क्यों है? तो इसका सीधा-सीधा आंसर सिर्फ़ यही है कि सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल ही आपको अपना हेल्दी बनाना है, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब मेंटेन हो जाएगा। आपको सिर्फ़ डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ़ के अंदर। ये सर्जरीज़ आपको शॉर्ट टर्म तो
आपको एक क्योर दे सकते हैं, बट लाइफ लॉन्ग के लिए ये लोग नहीं। कभी भी कमिट नहीं करेंगे आपसे। तो बेसिकली लाइफस्टाइल ही इसका आंसर है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ही हेल्दी करना है। तो अगर नेचुरली भी कोई चीज़ वेट लॉस करनी है तो इट मीन्स आपको लाइफस्टाइल जो आपके डाइट है, एग्जैक्टली, आपने 4 पिलर्स की बात करी, हमें उन्हें मॉडिफाई करना उन्हें ही मॉडिफाई करना चाहिए। ओके। सर अगर आपसे जाने तो डायबिटीज, शुगर ये क्या शब्द हैं और ये क्यों आए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये क्यों है हमारी लाइफ में और इतनी प्रॉब्लम्स हैं इन सब चीज़ों से, तो आप अगर बताना चाहो व्यूअर्स को भी और मुझे भी कि डायबिटीज होता क्या है एक्चुअली। ओके, सो श्वेता, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाती हूँ कि एक्चुअली डायबिटीज़ कैसे होता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। अब वो ब्लड शुगर क्या करता है, आपके सेल में जाता है, लेकिन उसको सेल में ले जाने का काम करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन, जो कि बीटा सेल्स बनाते हैं। डायबिटीज कैसे होता है, जब वो इंसुलिन किसी भी वजह से उस शुगर को आपके सेल्स में नहीं पहुंचा पा रहा है, ओके। तो क्या होता है, आपके वो ब्लड में ही घूमता रहता है एंड देन आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता जाता है और इस तरह से हम डायबिटिक हो जाते हैं अगर उसका हम कोई क्योर नहीं करते हैं तो। पर इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अब मेरा शुगर लेवल बढ़ चुका है या फिर शुगर लेवल कम है, क्या इस मतलब आई थिंक कम है तो बेटर है वो चीज़ है, लेकिन जो बढ़ चुका है उसके लिए। या श्वेता, इसके अर्ली साइंस होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्रिक्वेंटली आप यूरिनेशन आप करते रहते हो, थर्स्ट बहुत ज़्यादा लगती है एंड देन स्वेटिंग भी होती है। कभी कभी आप बहुत लथार्जी फील करते हो, आप बैठे बैठे आप अच्छा खा रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके एनर्जी लेवल्स डाउन जा रहे हैं एंड देन यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, नींद आपकी बार बार खुल रही है, ठीक है, एंड देन बेचैनी सी है अंदर। तो वो साइन होते हैं आपके कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अर्ली साइंस की बात करें तो अर्ली साइन यही होते हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन चला जाता है, यूरिन बार बार आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, देन बैठे बैठे थोड़ा पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये शुगर के शुरुआती साइन होते हैं आज। और आई थिंक मुझे लग रहा है आज के टाइम में शुगर का कोई ऐसा एज लिमिट भी नहीं है। मैंने छोटे बच्चों को भी देखा है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, इवन ओल्ड एज तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक पॉइंट पे, क्योंकि हो जाती है उनकी एज और उन्होंने बहुत बचपन से खाया होता है वो चीज़ें। लेकिन लोग कहते हैं जैगरी खा सकते हो आप, बट जो वो शुगर है ओरिजिनल वाला वो नहीं खा सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली शुगर जो होता है दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है एंड देन टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से आता है, छोटे बच्चों में होता है मोस्टली। वो क्या होता है, वो होता है जब हमारी बॉडी बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बना ही नहीं रहे, तो हमें बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है वो प्रॉपर पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तरह से। जब आप गलत खा रहे हैं, गलत सो रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तब जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल हाई होंगे ही होंगे और आपको डायबिटीज होगी ही होगी। वो बच्चों में भी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आजकल वो इतना जंक खाते हैं बच्चे, एक्सरसाइज कुछ नहीं रही है। स्कूल जाते हैं एसी में, स्कूल्स में भी एसी होता है, देन वापस आते हैं घर पर ही रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चों में भी शुगर के पेशेंट काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास भी 5-6 ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं और वो उनकी शुगर जो है 300-400 रहती है, तो अब उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो बेसिकली यही रीज़न है, हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कल्प्रिट है एक्चुअली आजकल। तो जैसा आप बार बार कह रहे हो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में आप ऐसा क्या बताना चाहते हो जो इंक्लूड करना चाहिए हमें डेली नॉर्मल लाइफ में, लाइक सुबह जो रोज चल रहे हैं उसमें, जो वीकली हमारे हफ्ते हफ्ते चल रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारी, जैसे एक्सरसाइज तो आपने एक चीज़ बताई, लेकिन उसके अलावा क्या ऐसा मॉर्निंग स्टार्ट होना चाहिए और नाइट एंड होना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो। देखिए, लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। लाइफस्टाइल का मतलब है, पहले भी हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे। आज के टाइम में क्या हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि खाने का कुछ पता नहीं, सोने की टाइमिंग्स का कुछ नहीं पता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अगर हम इन्हीं चीज़ों पे काम कर लें, हम सिर्फ एक्सरसाइज पे काम कर लें, क्लीन ईटिंग रख लें, आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए थोड़ा-सा प्राणायाम, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लें, तो अगर आप इन्हीं चीज़ों पे काम कर लें, तो यही लाइफस्टाइल है। इसके अलावा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है लाइफस्टाइल। हाँ, ये है कि उसको हैबिट में लाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बोला कि 21 डेज़ आपको लगते हैं अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए और अपनी हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए, और 21 डेज़ अगर आपने सस्टेन कर लिया, तो वो इनफ है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉर्निंग ड्रिंक्स क्या ही होनी चाहिए, मतलब एक जैसे हम लोग हैं तो हमें मॉर्निंग ड्रिंक में क्या लेना चाहिए। श्वेता, ये एक बहुत ही डिबेटेबल सा क्वेश्चन है, मॉर्निंग ड्रिंक क्या होनी चाहिए।
वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर। अगर किसी को ज़रूरत है तभी मॉर्निंग ड्रिंक्स दी जाती है, अदरवाइज़ आप अपना जो नॉर्मल पानी है, अगर आप तांबे के ग्लास में पानी पी रहे हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप उकड़ू आसन में बैठ के अगर आप नॉर्मल वाटर पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। बट अगर कोई भी हाई बीपी पेशेंट है, अगर कोई शुगर का पेशेंट है, अगर कोई थायराइड पेशेंट है या फिर कोई कैंसर का पेशेंट है, तो वो अलग-अलग डिपेंड करता है कि कौन-कौन से ड्रिंक उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मेथी वाटर हो गया, सिनेमन वाटर हो गया, विनेगर हो गया, ये सारा इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। बट एज़ सच कोई मॉर्निंग वाटर सबके लिए नहीं बना है, जैसे कि डाइट सबके लिए नहीं बनी है एक जैसी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए आप 2 ग्लास नॉर्मल वाटर पीजिए रूम टेम्परेचर का। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा-सा ल्यूकवार्म पी लीजिए, अगर गर्मी है तो रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। गर्मी में आप बहुत हॉट वाटर ना लें। ना ले। एग्ज़ैक्टली, हाँ। और सोने से पहले कुछ करना चाहिए? सोने से पहले भी ड्रिंक्स ना करके, अगर मैं कहूँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ड्रिंक तो मैं एडवाइस नहीं करती हूँ सोने से पहले कोई भी। वो जैसे कि मैंने बोला कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो है मेडिसिन को मिनिमाइज कराना। मेडिसिन में आपके सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं। सप्लीमेंट अननेसेसरी क्यों देने किसी को? अगर हम नेचुरली तरीके से अच्छा खा रहे हैं, सब सब अच्छा चल रहा है हमारा, तो सप्लीमेंट्स आजकल आज के टाइम में सिर्फ मार्केटिंग है और कुछ नहीं। सो मैं अपने पेशेंट को यही बोलती हूँ कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो टैबलेट्स आप लेते हैं। अगर आप दिन में ही जिंजर और तुलसी वाटर ले रहे हैं तो आपको उन टैबलेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो फिर आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। तो सप्लीमेंट्स और ये मेडिसिन सिर्फ ट्रैप है और कुछ नहीं है। तो मैं तो अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने डाइट पे फोकस कीजिए, अपने एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, स्लीप पे फोकस कीजिए, एंड स्ट्रेस पे फोकस कीजिए, तो फिर कोई और प्रॉब्लम होगी नहीं है। तो हिना, आप हमेशा कहते हो हीलिंग स्टार्ट फ्रॉम द गट्स, तो उसका क्या कनेक्शन है? एक्चुअली हमारी जो गट है ना, वो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारी पूरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से बनी है, जिसमें गुड बैक्टीरिया एंड देन बैड बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम माइक्रोबायोम्स बोलते हैं। वो माइक्रोबायोम्स क्या करते हैं? वो हमारे माउथ में होते हैं, गट में होते हैं और हमारी स्किन में होते हैं। माइक्रोबायोम्स अगर आपके बहुत हेल्दी होंगे तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर माइक्रोबायोम्स आपके हेल्दी नहीं होंगे तो आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, और गट का सीधा कनेक्शन हमारे डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से है। ओके। क्योंकि वो जो ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं वही हमारी बॉडी को ऑफिशियली चलाते हैं, ऑफिशियली ब्रेन को सिग्नल देते हैं, एंड देन ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करता है। सो गुड बैक्टीरिया होने का क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो गुड बैक्टीरिया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक से आते हैं। अगर आपका डाइट अच्छा है, प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी आपके डाइट में है, एंड देन आपका स्लीप बहुत मैटर करता है। अगर आपका स्लीप एक अच्छे टाइम पर आप सो रहे हो, उठ रहे हो, तो वो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। एंड देन स्ट्रेस, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आप कितना भी अच्छा खा लें, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, आपका गट जो है कभी भी हेल्दी नहीं होगा, तो वो हीलिंग ही नहीं आएगी बॉडी के अंदर। तो आपका जो गट है आपकी बॉडी के हीलिंग सिस्टम को चलाता है, और वही आपकी एनर्जी को पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो वो ज़रूरी होना चाहिए कि आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहे, तभी आप अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ओबेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। सो आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है जिसमें टेंशन भी है और टाइम भी बहुत कम है, सो उस टाइम में, जो कम टाइम है, उस टाइम में हम ऐसा क्या करें सिंपल एंड शॉर्ट, जिससे हमारी डायबिटीज़ और जो हमारी शुगर है या फिर हमारे वेट लॉस की जर्नी है वो सब कंट्रोल रहे, और हमें कुछ ऐसा सिंपल एंड शॉर्ट एक्सरसाइज कर ले बस? श्वेता, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि जब हमारे पास पेशेंट आते थे 10 साल पहले डायबिटीज़ के, तो उस वक्त रिसर्च कुछ और थी। और डायबिटीज़ और कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, और एवरी मंथ कुछ ना कुछ नया हमें सुनने को, सीखने को मिलता है। तो पिछले 5 साल की रिसर्च में हमने जो स्टडी किया है वो ये किया है, पहले जब 10 साल पहले पेशेंट आता था हम बोलते थे 1 घंटा वॉक कीजिए। आज की रिसर्च कहती है कि आपके लिए 15 मिनट का वॉक इनफ है, लेकिन आप कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेज डालें जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकता है। वो सर्टेन एक्सरसाइजेज क्या हैं? वो है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइजेज। बेसिकली अगर मैं बात करूँ नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो ये एक तरह की एक नेचुरल गैस है जो हमारे सेल्स में हमारी जो शुगर है उसको बढ़ने से रोकती है, और हमारी बॉडी को पूरी तरह से टॉक्सिन्स फ्री करती है और एनर्जी देती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं, फॉर एग्जांपल टैपिंग। ओके। सिंपली जब आप
टैपिंग करते हैं पूरी बॉडी पर, तो ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी के अंदर जमा हुआ खून है, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जमी हुई शुगर होती है, वो टैपिंग करने से आपका फ्लो बढ़ता है। वो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को खोल देता है एंड देन वहाँ पर आपका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होने लगता है एंड जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। तो आज के टाइम में सिर्फ डाइट पे ही आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेस भी डालनी होंगी जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ नेचुरली रिवर्स हो सकता है बेसिकली। तो है ना, एट लास्ट जैसा हमारा पॉडकास्ट अब एकदम एंड स्टेज पे है, तो आप एट लास्ट में व्यूवर्स को, जितने भी ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो आप उनको एक 3 स्टेप या 3 टिप्स क्या देना चाहोगे बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट? सो बेसिकली मेरा जो मैसेज होगा अपने व्यूवर्स को वो यही होगा कि देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आजकल का जो टाइम है वो ऐसा है, ना तो हवा प्योर है, ना वाटर प्योर है, ना खाना प्योर है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है बाहर से, रॉन्ग एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो हमें नहीं पता। बट आप अपनी बॉडी को इतना कैपेबल बना सकते हैं, आप अपनी बॉडी को आने वाले खतरे से बचाने के लिए आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट करें, क्लीन ईटिंग रखें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कंट्रोल रखें एंड देन स्लीप अच्छी रखें। इससे क्या होगा, अगर कोई बड़ी बीमारी खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में आ भी रही है तो आपकी बॉडी के अंदर इनफ एनर्जी होगी, इतनी एंटीबॉडीज होगी कि वो उससे फाइट कर सकती है। तो प्रोडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता कि लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट हम तैयारी रख सकते हैं, हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले खतरे से। एंड देन वो मैसेज कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखें, कैसे आप अपने वेट लॉस कर सकते हैं, उसके 3 टिप्स मैं हमेशा सबको देती हूँ। सबसे पहला काम तो आप अपना डिनर अर्ली स्टार्ट करना शुरू करें। आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लें एंड देन स्लीपिंग टाइम अपने थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए। आप 10-11 बजे के बीच में सोना स्टार्ट करें एंड देन मॉर्निंग में आप सबसे पहला काम यही करें कि उकड़ू आसन में बैठकर कम से कम 2 ग्लास पानी पीना स्टार्ट करें, जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स फ्री हो जाएगा आपका बॉडी। एंड देन पूरे दिन एक अच्छी ईटिंग रखें, सैलड अपनी अपनी डाइट में ज़रूर रखें। आप फ्रूट्स का इंटेक रखें, फ्रूट्स भी वो फ्रूट्स जो आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी देते हैं। नॉर्मल घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना जिसमें आपकी सैलड्स होने चाहिए, आपके फ्रूट्स होने चाहिए एंड देन आपके ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी होने चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, शुगर स्पाइक्स नहीं होगा और आप बहुत हेल्दी दिखेंगे और रहेंगे भी। एक और मेरा मैसेज होता है अपने व्यूअर्स के लिए कि कभी भी आप अपने आप को वेइंग स्केल पे मत जज करें, क्योंकि वेइंग स्केल पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं वो आपकी बॉडी के क्या नंबर्स हैं, वो फैट के नंबर हैं, वो वाटर के नंबर हैं या किस चीज़ के नंबर हैं, वो आपको नहीं पता। आप अपने आप को जज करेंगे तो दूसरे आपको ज़्यादा जज करेंगे, इसलिए बेटर है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, आप बाय अपीयरेंस बहुत अच्छे दिखने चाहिए, आप फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, फटाफट सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये अचीवमेंट होना चाहिए, ना कि आपके नंबर्स तो दिख रहे हैं, आपके जो टारगेट वेट है वो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन एनर्जी लेवल्स तो आपके अंदर है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई करना है, ना कि अपने नंबर्स को डाउन करना है। और एक सस्टेनेबल वेट हमेशा से आप बना के रख सकते हैं। सो थैंक यू हिना फॉर बीइंग विद आवर पॉडकास्ट। और आई थिंक आज मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली आपसे। जैसे कि आपने डायबिटीज़ वाले जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि वो टैपिंग कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एक्सरसाइज के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, नी डाउन कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक चीज़ें हैं जो शायद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में चलते-बैठे कर सकते हैं, राइट? और वैसे ही लोगों को आपने ये भी बताया कि अपनी डेली लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, जो 4 पिलर्स हैं, 21 डेज़ चैलेंज है। और सिर्फ अगर आपको अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है तो डाइट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना है। आपके पास एक्सरसाइज भी है जो कि बहुत ईजी वे है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को हेल्दी लगने के लिए और हेल्दी फील करने के लिए सबसे बड़ी चीज़। और जो उन्होंने बताया कि एनर्जीज डिपेंड करती है, तो एनर्जीज कैसे आएंगी जब आप अपनी हेल्दी लाइफ और हेल्दी फूड वगैरह सब सारी चीज़ें अपने में इंक्लूड्स करोगे। और आई थिंक मुझसे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मुझसे ज़्यादा आई थिंक वो आपको अच्छे से बता पाएंगी, समझा पाएंगी, आपके रूट कॉज को जान पाएंगी। अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो आप सोल फिटनेस स्टूडियो को पेज पे जाएं और उनसे कनेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, बिकॉज आज के टाइम में हेल्दी रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा उन्होंने भी कहा कि हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके, हमारी टीम कैसी लगी, एज अ होस्ट मैं आपको कैसी लगी और कैसा इन्वायरमेंट लगा? सच बताऊं श्वेता, तो आने से पहले मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि पता नहीं, कैमरा कभी फेस किया नहीं है ऐसे, बट यहाँ पर आकर एक होमली सा इन्वायरमेंट लगा है एंड देन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है स्पेशली आपका बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इतना लाइट फील हो रहा है
मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने पॉडकास्ट किया, मुझे लगा एक जस्ट जनरल टॉक थी ये, और बहुत ही अच्छा है आपका टॉक विद फील। मैं रिकमेंड करूंगी अपने और फ्रेंड्स को, और मैं यहाँ पर बार-बार आना चाहूंगी कि मैं ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। So thank you so much. Please like, share, and comment Talk with Feel podcast. My name is Shweta.